क्या आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक रहस्य था और उन्होंने नंद सेना को हराने के लिए जहर की चाल चली थी और अंत में एक सम्राट से साधु बन गए। पूरी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। चंद्रगुप्त का जन्म एक रहस्य है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे एक साधारण परिवार से थे, शायद एक मोर पालक परिवार से थे, जिसके कारण उनके वंश का नाम मौर्य पड़ा। लेकिन जैन ग्रंथों में कहा जाता है कि वे एक राजसी परिवार से थे। ऐसा वे इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने जैनिज्म को प्रोटेक्ट किया था, पर उनकी जाति आज तक भी रहस्य है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में कठिन प्रशिक्षण दिया, जिसमें युद्ध कला से लेकर अर्थशास्त्र और राजनीति तक शामिल थी। एक बार चाणक्य ने उन्हें जंगल में अकेले भेजकर उनकी सहन शक्ति और बुद्धिमानी की परीक्षा ली थी, जिसमें वे पास हुए। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि चालाकी का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उन्होंने नंद सेना के घोड़ों को कमजोर करने के लिए उनके चारे में धीमा जहर मिलवाया, जिससे उनकी सेना की ताकत कम हो गई। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, जो कि उत्तर पश्चिम भारत पर शासन कर रहे थे। बाद में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से कौटिल्य के कहने पर शादी कर ली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युवा चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान से मुलाकात की थी, जब वह भारत में था। इस मुलाकात में चंद्रगुप्त ने सिकंदर से प्रभावित होकर एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर एक साधु बन गए। उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में सल्लेखना के जरिए अपनी जिंदगी समाप्त की। यह उनके जीवन का सबसे आश्चर्यजनक मोड़ था। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।